दोस्तों मैं आज बात करने के लिए जा रहा हूँ कि 2023 में कुछ ऐसे टेक्निक्स कुछ ऐसे ट्रिक्स आए हैं जो इम्प्लीमेंट करना चाहिए एससीओ के दौरान। देखिए एससीओ एक जनरल वर्ड है, हर एक एजेंसी हर एक एक्सपर्ट कर रहा है, लेकिन टाइम के साथ मॉडर्नाइजेशन हो रही है, एआई के ऊपर मॉडर्नाइजेशन हो रही है, डेटा सेंट्रलाइजेशन के ऊपर 3.0 आ रहा है, काफ़ी सारा उथल पुथल काफ़ी सारा चेंजेस चल रहा है। इसी दौरान मेरा ये वीडियो आपको मेक श्योर करेगा कि एससीओ से किस तरीके से रिजल्ट हमारे को मिले। देखिए एससीओ को नॉट लिमिटेड टू द एससीओ ओनली, हमारा कीवर्ड की रैंकिंग किसी भी तरीके से गूगल पे आना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ द क्वेश्चन, इन टर्म्स ऑफ द कमर्शियल कीवर्ड, इन टर्म्स ऑफ द वेरिएशंस कीवर्ड, ब्रॉड मैच, किसी भी तरीके से बिजनेस हमारा आना चाहिए। जनरली एससीओ में जितनी भी एजेंसियां काम कर रही है वो सारी एजेंसियां इस बात पे फोकस देती है कि सर आपने 10 कीवर्ड दिया, मैंने 10 कीवर्ड रैंकिंग ला दिया। हम लोग बिल्कुल भी इस तरीके से काम नहीं करते। हमारा जो मेन मोटो होता है, हमारा मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आपके बिजनेस को एससीओ के थ्रू से गूगल में रैंक करा देना। बाकी कहीं भी आए उसमें सर्च इंजन में रैंक करना चाहिए। जब सर्च इंजन में रैंक करेगा तो डेफिनेटली वहाँ से क्वेरी जनरेट होगा। लेकिन यदि 10 कीवर्ड को पकड़ के या 50 कीवर्ड या 100 कीवर्ड को पकड़ के रखेंगे तो उससे काम नहीं बनेगा। यहाँ पे दो चीज़ पे फोकस बहुत ज़्यादा डालना है। पहला, जो आपने म्यूचुअली कीवर्ड फाइनल किया जिसके लिए आपने पैसा दे रहे हैं। दूसरा, इस म्यूचुअली कीवर्ड के साथ में सपोर्टिंग कितने भी कीवर्ड है जो डायरेक्टली बिजनेस को जनरेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट इन सेगमेंट कंट्री, इन कंपनी, किसी भी इंडस्ट्री के ऊपर, किसी भी सेगमेंट के ऊपर जो सर्विस ओरिएंटेड कीवर्ड होते हैं उसके साथ में बेस्ट, टॉप, बेस्ट, हाउ, विच, इस तरह के जितनी वेरिएशंस होते हैं उसको सारे को यूटिलाइज करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ द बैकलिंक बिल्डिंग, इन टर्म्स ऑफ द ऑन पेज इम्प्लीमेंटेशन। ये सारे चीज़ें डिटेल में होनी चाहिए, तभी जाके आपके कीवर्ड की रैंकिंग आपके बिजनेस को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर पाएगा और आपका आरओआई जस्टिफाई हो पाएगा। तो एज ए एससीओ एक्सपर्ट आपको मैं यही एडवाइस देता हूं कि जब भी कोई एजेंसी सर्च करते हैं उसकी अपडेटेड टेक्निक ट्रिक्स को जरूर देखिए। अब 2023 के अंदर दो तीन चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा फोकस करने के लिए है। पहला चीज़ है ऑन पेज इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर आपको हमेशा ब्रेन का फोकस होनी चाहिए कि भाई ऑन पेज में क्या ऐसा चीज़ें हैं जो एल्गोरिथम को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करता है। सबसे पहला चीज़ है कि देखिए अभी बहुत सारी चीज़ें अपडेट हो रहा है, जैसे चैट जीपीटी मार्केट में आ गया है, गूगल का बार्ड आया, बहुत सारा आने वाला है एआई ओरिएंटेड। हर एक जगह पे लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं और उसका आंसर दिया जाता है। तो सबसे पहले ऑन पेज के दौरान अपने कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन में, टेक्निक ट्रिक्स में क्वेश्चन आंसर का वेरिएशन से ज़रूर होना चाहिए। ठीक है जी। दूसरी बात आती है ऑन पेज के दौरान जो जनरल पहले से एक्टिविटी करते आ रहा है, H1, H2, H3 टैग, ऑल टैग, हाइपरलिंक, ये सारे चीज़ तो होनी ही चाहिए। साथ में डेटा स्ट्रक्चर्ड के फॉर्मेट में बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट बोलने का मतलब ये है कि जितनी भी एआई टूल आई है या आने वाली है सबको एक ही लैंग्वेज समझ आती है। वो लैंग्वेज समझ आती स्कीमा के फॉर्मेट में, स्ट्रक्चर डेटा के फॉर्मेट में, माइक्रो डेटा के फॉर्मेट में। जो आपने इन्फॉर्मेशन डाला हुआ है यदि वो पैरामीटर पे अप टू मार्क है तो आपका हर एक जगह पे रैंक करेगा, चाहे चैट जीपीटी आए, चाहे गूगल बार्ड आ जाए, चाहे कोई भी चीज़ आ जाए, गूगल तो है ही है। तो आपको मैंने अभी ऑन पेज के इम्प्लीमेंटेशन में दो तीन चीज़ें मैंने आपको फैक्ट बताया। सेम सिनेरियो ऑफ पेज के साथ है। ऑफ पेज में आप हमेशा फोकस करें कि रैंक कर क्या रहे, हमारे सेगमेंट में क्या रैंक कर रहा है, वो इन्फॉर्मेशन को लेकर के आप ऑफ पेज का लिंक बिल्डिंग प्रैक्टिस में यूटिलाइज करेंगे। यदि आपका कीवर्ड आपके सर्विसेज के नेम से क्वेश्चन आंसर ज़्यादा रैंक कर रहा है तो आपको क्वेश्चन आंसर वाले लिंक बिल्डिंग करना पड़ेगा। यदि फोरम लिंक कर रैंक कर रहा है या कोई आर्टिकल ब्लॉग वाले वेबसाइट रैंक कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको आर्टिकल ब्लॉग वाली चीज़ों पे ही जाके लिंक बिल्डिंग आपको करना पड़ेगा। तो दो चीज़ आपको क्लियरिटी मैंने दे दिया ऑफ पेज के ऊपर, दो चीज़ क्लियरिटी दे दिया ऑन पेज के ऊपर। अब आते हैं टेक्निकल फॉर्मेट के ऊपर कि टेक्निकली कैसा होना चाहिए वेबसाइट का स्ट्रक्चर कि हमारा वेबसाइट एज पर द करेंट जो सिनेरियो जो चल रहा है उस पर अप टू मार्क रहे और हमारा बिजनेस पीछे नहीं जाए, किसी भी तरीके से हम पर नहीं हो हमारा। तो देखिए अभी टेक्निकली अपना वेबसाइट लोड टाइम के ऊपर तो जो है वो तो है ही है, जो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए वेबसाइट के ऊपर वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होना चाहिए।
फॉर एग्जाम्पल वेबसाइट के ऊपर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हौच पौच कर देते हैं इन्फॉर्मेशन, बहुत इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं, लेकिन उसका फ्लो नहीं बन पाता है। वेबसाइट क्या है इन द H1 फॉर्मेट, वेबसाइट का सब हेडिंग, सब सर्विसेज, सब प्रोडक्ट क्या है, वो सारा चीज़ एक प्रॉपर फ्लो में वेब पेज पे आना चाहिए। ये टेक्निकली स्ट्रक्चर बोला जाता है। नेविगेशन स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए। ये हो गया, आपको मैंने पेज ऑन पेज टेक्निकली एसईओ के बारे में सारा कुछ आपको ब्रीफ कर दिया कि क्या क्या चेंजेस आ रहा है, फ्यूचर में आने वाला है। उसके लिए हमारा वेबसाइट हमारे बिजनेस को 100% अप टू मार्क है या नहीं है, प्रिपेयर है या नहीं है, ये सारी चीज़ें यदि आप ध्यान में रख के चलते हैं तो डेफिनेटली किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपकी रैंकिंग आएगी। यदि आपको किसी भी तरीके का हेल्प चाहिए तो हमारे पास एक इन हाउस टीम है, हम लोग DGWise टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं। कृष्णा डिजिटल कृष्णा करके भी हमारा ब्रांड है, जिसके थ्रू हम लोग काम करते हैं। हम लोग आपके वेबसाइट का रैंकिंग मेंटेन करके रखेंगे, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से रेडी रखेंगे। तो कुछ भी आपको हेल्प चाहिए होगा, डिटेल में वेबसाइट का लिंक भी है, कॉन्टैक्ट डिटेल दिया हुआ है, डेफिनेटली आप कनेक्ट करिए, हेल्प 100% करेंगे। प्रोफेशनली पर्सनली जैसा भी होगा हेल्प करेंगे कि हम लोग डिजिटल स्पेस में नियर अबाउट 10 to 12 ईयर से हैं और हमारे पास एक्सपर्टाइज है उस चीज़ की, हम ज़रूर हेल्प करेंगे। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक थम्स अप ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।